हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन में। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर 1, यानी कि जो विज्ञान विषय है उसका अपन मॉडल पेपर हल करेंगे, जो 2023-24 जो एग्ज़ाम अपनी आने वाली है अभी कुछ ही महीनों में। तो उसकी उसके लिए अपन पहला मॉडल पेपर हल करेंगे विज्ञान का। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए। पहला प्रश्न है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। यानी कि जब हमारा हृदय संकुचित होता है तो उस समय हमारे हृदय में जो रक्त का पश्च प्रवाह होता है उसको रोकने का कार्य कौन करता है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे हृदय में क्या लगे होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं भाई? वाल्व। ये वाल्व क्या काम करते हैं? ये हृदय में रक्त के पश्च प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं। तो देखिए, इसमें उत्तर पहला है, ऑप्शन ही है वाल्व। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाल्व, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इधर अपन भर देंगे ऑप्शन नंबर ए होगा वाल्व। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है। यानी कि जो हमारी तंत्रिका कोशिका है, उस तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ होता है। तो पहला ऑप्शन है कोशिका काय, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिकाक्ष, तीसरा ऑप्शन है ध्रुमाशय जिसको बोलते हैं डेंड्रोन, चौथा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य। तो देखिए, आपको पता होगा कि जो हमारा तंत्रिकाक्ष है जिसको बोलते हैं अपन एक्सोन, क्या बोलते हैं? एक्सोन। इस एक्सोन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में रूपांतरण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे, तंत्रिकाक्ष। तो यहाँ पर देंगे ऑप्शन नंबर बे। अगला प्रश्न देखिए, मानव मस्तिष्क का क्या कार्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सोचना, तो बिल्कुल हाँ, प्रेम मस्तिष्क का क्या कार्य है? सोचने का कार्य ही है, सोचना विचारना। ठीक है, एक सब कार्य किसके हैं? प्रेम मस्तिष्क के। दूसरा है संतुलन बनाना। ठीक है, तो हमको पता है कि जो मस्तिष्क का अग्र भाग है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क है, उसका कार्य क्या है? संतुलन बनाना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारा हृदय स्पंदन। तो हाँ बिल्कुल, हृदय स्पंदन भी मानव मस्तिष्क का ही एक कार्य है। चौथा है उसमें ऑप्शन प्रोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, आर आर वाई वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। तो देखिए, ये हमारा जो प्रश्न है ये आनुवंशिकता वाले चैप्टर में से आया है। तो उसमें हमको मेंडल ने बताया था कि मटर के पौधे पर अध्ययन करने पर उसने 7 विप्रियासी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो आर का मतलब होता है, जहां पर देखिए इधर देखो, आर का मतलब होता है गोल। क्या होता है? गोल। और वाई का मतलब क्या होता है भाई? पीला। गोल और पीला। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर आर वाई वाई का मतलब गोल और पीला, क्योंकि हमको पता है भाई लक्षण किसके रूप में होते हैं? जोड़े के रूप में होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोल और पीला। तो देखिए, ऑप्शन है गोल पीला, ये रहा ऑप्शन नंबर से, गोल और पीला। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर से, गोल और पीला। अगला है, आपतन कोण आई का मान होता है। तो हमको पता है कि जब हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, तो परावर्तन के नियम आपको पहला नियम पता होगा। परावर्तन के नियम क्या कहता है? परावर्तन के नियम कहता है कि कोण आई बराबर होता है कोण आर। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है परावर्तन कोण के से ज्यादा, तो बिल्कुल नहीं। परावर्तन कोण के समान, तो हाँ बिल्कुल परावर्तन कोण के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर आएगा बे। अगला देखिए, बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करता है। यानी कि हमारे नेत्रों को चोट लगने से कौन बचाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कॉर्निया। तो कॉर्निया तो क्या कार्य करता है? कॉर्निया प्रकाश की किरणों को हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। ठीक है, कॉर्निया के माध्यम से ही प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है। वह परितारिका, परितारिका का क्या कार्य है? परितारिका हमारी पुतली के साइज को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो इसमें से ऑप्शन है रक्ता पटल और द ऑप्शन क्या है? श्वेत पटल। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वेत पटल। श्वेत पटल क्या कार्य करता है? हमारी आंखों की बायां आघातों से सुरक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर द। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो देखो बच्चों, आगे अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। तो देखिए, पहले इस प्रश्न को अपन इधर देखो, इधर देख लीजिए, यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है, इस बॉक्स में देखिए। तो देखिए, ये कह रहा है कि 1 कूलम आवेश, यानी कि क्यू का मान दे रखा है। 1 कूलम क्या दे रखा है? 1 कूलम, कूलम को दर्शाते हैं सी से। ठीक है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य। ठीक है, 1 जूल कार्य, कार्य को दर्शाते हैं डब्लू से, तो डब्लू बराबर दे रखे 1 जूल, 1 जूल कार्य करना पड़ता है। तो ये कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या
होगा, यानी कि ये v का मान पूछ रहा है, v का मान क्या होगा। तो देखिए आपने सूत्र पढ़ा होगा कि v बराबर होता है w बटा क्यू। क्या होता है v बराबर w बटा क्यू। तो देखिए इस सूत्र में रख लीजिए इसका मान v बराबर w का मान क्या है, एक। क्या है, एक। क्यू का मान भी क्या है, एक। जब एक का एक में भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, एक ही आएगा। क्या आएगा, एक। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक वोल्ट। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा एक वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए, एक वोल्ट। आ गए समझ में। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर पूछा गया नहीं, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए ये कह रहा है कि चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए पहला है चालक तार की लंबाई पर। तो बिल्कुल हाँ, चालक तार की लंबाई पर तो निर्भर करता है चालक तार का प्रतिरोध। ठीक है। आर समानुपाती क्या होता है, एल। क्या होता है, एल। ठीक है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर व्युत्क्रमानुपाती है एक बटा ए। ठीक है। अगला है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर जो लास्ट है डी, वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। तो भाई लंबाई पर तो करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी करता है। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, द। अगला देखिए, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया है। तो वातावरण में जब लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ जाती है तो उसको कहते हैं अपन संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण। तो इसमें उत्तर हो जाएगा संक्षारण। इधर देखो 2CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन Na2CO3। Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। जब इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं तो ये कह रहा है कि ये यहाँ पर लिख रखा है ए। ठीक है। प्लस H2O प्लस CO2 में उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक ए है, यानी कि यहाँ पर यौगिक ए की जगह क्या आएगा, इनमें से देखिए CH3COO, 2CH3COO, Na, C2H5OH और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, 2CH3COO Na। अगला देखिए, धातुएं संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग किसका निर्माण करती है। तो हमको पता है कि धातुएं संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग किसका निर्माण करती है भाई, धनायन का। किसका निर्माण करती है, धनायन का। तो देखिए उसका उत्तर तो वैसे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ब होगा, धनायन। ठीक है। तो कैसे होगा, देखो आप इधर देख लीजिए, जैसे यही देखो आप। ठीक है। यहाँ पर दिखाई देगा आपको। ठीक है। इधर देखो, जैसे सोडियम है, सोडियम है धातु। क्या है भाई, धातु। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 और 1, 2 8 और 1। अब देखिए पहली बात तो हमको पता होनी चाहिए कि अपन संयोजकता कोष कहते किसे हैं। तो जो बाहरी कक्षक होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो बाहरी कक्षक होता है उसे क्या कहते हैं, संयोजकता कोष। ठीक है। जैसे देखिए ये कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में आएगा। तो अब देखिए कोई भी परमाणु हो, ठीक है, उसको अपना संयोजकता कोष पूरा करना होता है, यानी कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो इसके लिए परमाणु क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो इसके पास लास्ट कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब इसको अपना अष्टक बनाने के लिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रहा है, 7 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। तो ये 7 तो किसी से ले नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ठीक है। और जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उसे क्या कहते हैं, धातुएं। क्या कहते हैं, धातुएं। और धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है, धनायन का। किसका निर्माण करती है, धनायन का। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है Na प्लस। अब प्लस का मतलब, प्लस ये केवल प्लस का मतलब ये है कि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और परमाणु को त्याग दिया या दे दिया। ठीक है। आ गए समझ में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए दोस्तों स्क्रीनशॉट। देखिए अब देखो अपना अगला प्रश्न है, O3 किसका रासायनिक प्रतीक है। ठीक है। तो O3 किसका होता है, ओजोन का। किसका होता है, ओजोन का। तो इसमें उत्तर आ जाएगा स ऑप्शन, ओजोन। अगला देखो, दांतों का दंतशय पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है। यानी कि हमारे दांतों का क्षरण, दांतों का दंतशय जिसे बोलते हैं, वो कितने पीएच मान पर शुरू हो जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब हमारे दांतों का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, तो 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए इसमें उत्तर आएगा हमारा 5.5 से कम।
अगला प्रश्न देखिए कि पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है। तो पुष्प में नर जनन वाले भाग को अपन कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं भाई? पुंकेसर। तो ऑप्शन नंबर से आ जाएगा पुंकेसर। अगला देखिए विद्युत चुंबक बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए विद्युत चुंबक बनाने का क्या तरीका है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब अपन क्या करते हैं, जब अपन एक परिनलिका में नरम लोहे की रोड को रखते हैं, तो नरम लोहे की रोड को रखने पर वो किसका निर्माण हो जाता है? विद्युत चुंबक का निर्माण हो जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि परिनलिका के सभी क्षेत्रों पर विद्युत चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका प्रभाव समान रहता है। ठीक है, तो परिनलिका के प्रत्येक हिस्से में चुंबकीय क्षेत्र का मान समान रहता है। जब अपन उसमें किसी भी नरम लोहे की रोड को लगाते हैं तो उससे विद्युत चुंबक का निर्माण हो जाता है। तो इसका उत्तर आएगा नरम लोहे का। किसका बना होता है भाई? नरम लोहे का। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न देखने हैं। ठीक है, और आपको अपनी नोटबुक में भी उतारने हैं। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, ये सारे प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो यूं की तो वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आपको इनको ध्यान से बिल्कुल मन लगा के अध्ययन करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। देखो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारिये कहते हैं। तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम क्या होता है? एमिलेज। क्या होता है? एमिलेज। कहीं कहीं पे आपको एमाइलेज भी लिखा होगा। एमिलेज, एमिलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अगला है प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? खालिस्तान है। तो देखिए आपने जब आपने पार्ट 3 का अध्ययन किया होगा धातु अधातु वाले का, तो उसमें आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी। तो जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर तत्व है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सा तत्व है? पोटेशियम। कौन सा है भाई? पोटेशियम। तो प्रकृति में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व का नाम क्या है भाई? पोटेशियम। लिख देंगे अपन पोटेशियम। पोटेशियम। अगला प्रश्न देखिए आप, मादा में अंडाशय की संख्या खालिस्तान जोड़ी होती है। तो जोड़ी पूछ रहा है। देखिए तो मादा में अंडाशय की संख्या कितने जोड़ी होती है? एक जोड़ी। कितने जोड़ी होती है भाई? एक जोड़ी। तो लिख देंगे अपन एक जोड़ी, एक आएगा। अगला देखिए, जल का अपवर्तनांक खालिस्तान होता है। तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो 1.33 ये होता है जल का अपवर्तनांक। और आपको पता है अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला देखिए, वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में खालिस्तान में संयोजित किया जाता है। तो ये कह रहा है कि जो वोल्ट मीटर है उसको अपन कौन से परिपथ में संयोजित करते हैं? श्रेणी क्रम में करते हैं या भाई समांतर क्रम में करते हैं? तो कौन से क्रम में करते हैं? समांतर क्रम में, जिसका दूसरा नाम है पार्श्व क्रम। तो मैं लिख दूंगा समांतर, समांतर। और आप क्या लिख सकते हो? ओब्लिक लगाकर पार्श्व क्रम भी लिख सकते हो। पार्श्व क्रम। तो दोबारा देखो, वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में समांतर या पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। अगला देखिए, सभी हरे पौधे व नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है खालिस्तान कहलाते हैं। तो देखिए हरे पेड़ पौधे व नील हरित शैवाल इनमें क्या पाई जाती है? प्रकाश संश्लेषण की क्षमता। अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण की क्षमता द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाएंगे भाई? स्वयंपोषी। क्या कहलाएंगे? स्वयंपोषी। तो पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी। तो खालिस्तान में आ जाएगा स्वयंपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज हमने किए हैं मॉडल पेपर फर्स्ट के एबेसेदा वाले प्रश्न और खालिस्तान वाले प्रश्न। अगले भाग में हम इसके आगे के प्रश्न देखेंगे। तब तक आपको इसको पूरा वीडियो को आपको देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, इसका अगला भाग हम अगले अध्याय में या अगले भाग में पढ़ेंगे, वीडियो के अगले भाग में। ठीक है, ओके।